कराची के खुदाबख्श गोट में पुलिस मुकाबला, फायरिंग के तबादले में 3 दहशतगर्द हलाक, खुदकुश जैकेट और असलहा बरामद। मुलजिमों के साथी फरार, तलाश जारी। मुलजिम कराची में दहशतगर्दी की मंसूबाबंदी कर रहे थे। मौलाना फजलुर रहमान का शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, बिलावल भुट्टो से टेलीफोनिक राब्ता। असफंदियार वली, हासिल बजिंजो और महमूद अचकजई को भी टेलीफोन किए। तमाम रहनुमाओं को एपीसी में शिरकत की दावत दी। अख्तर मेंगल के मुल्क से बाहर होने के बायस राब्ता न हो सका। मौलाना फजलुर रहमान का कहना है अख्तर मेंगल ने एपीसी में शिरकत की यकीन दहानी कराई है। मुस्लिम लीग नून में धड़ेबंदी खुलकर सामने आ गई। ख्वाजा आसिफ ने मरियम नवाज के बयान की खुलकर हिमायत कर दी। कहते हैं मुल्क के साथ वाकई मजाक हो रहा है। हमजा शहबाज को तमाशा देखने का शौकीन करार दे दिया। शरीफ खानदान मुकम्मल तौर पर मुत्तहिद है, हमारे दरमियान कोई इख्तिलाफ नहीं। मरियम नवाज का यू टर्न। या कोई शख्स सिलेक्टेड का लफ्ज कहे, उसको आप मेरी इस्तादों की उसको आप आराम से बैठो, आप आराम से बैठे। ये हाउस ईवान जो है ये मुंतखब नुमाइंदों का ईवान है और इसके अंदर जो भी जिस पोजीशन पे है वो मुंतखब होके आया है। आइंदा कोई इस तरह का लफ्ज किसी ने इस्तेमाल नहीं करना। वजीर तवानाई उमर अयूब वजीर आजम को सेलेक्टेड कहने पर बरहम। कहते हैं वजीर आजम को सेलेक्टेड कहकर ऐवान का इस्तेहकाक मजरू किया जा रहा है। इस पर तहरीक इस्तेहकाक लाएंगे। डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने ऐवान में वजीर आजम के लिए सेलेक्टेड का लफ्ज इस्तेमाल करने पर पाबंदी लगा दी। बोले आइंदा कोई ये लफ्ज ऐवान में इस्तेमाल न करे। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का बगैर प्रोटोकॉल लाहौर शहर का दौरा। उस्मान बुज़दार का मुख्तलिफ इलाकों का जायजा। वजीर आला ने शाहराहों पर स्ट्रीट लाइट्स और दीगर सूरत हाल का भी जायजा लिया। पंजाब पुलिस भी बैनुल अक़वामी पुलिस की तर्ज पर गामजन हो गई। थानों की हवालात में सीसीटीवी कैमरे नस्ब। पुलिस हुक्काम के मुताबिक अब तक 84 में से 75 थानों के अंदर हवालात में कैमरे नस्ब कर दिए। मुलजिमों को 3rd डिग्री का निशाना भी नहीं बनाया जा सकेगा। तफ्तीश का अंदाज बदलना होगा। कराची की देहली कॉलोनी में निजी अस्पताल इंतजामिया की बेहिसी। बर वक्त एम्बुलेंस फराहम न करने पर मरीजा दम तोड़ गई। अहले खाना का अस्पताल इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज। अस्पताल बंद करा दिया। अहले खाना ने इल्जाम आयद किया कि अस्पताल इंतजामिया ने तिब्बी इमदाद फराहम की, ना ही एम्बुलेंस। कराची में पानी की किल्लत के खिलाफ शहरी सड़कों पर आ गए। कोरंगी में शहरियों के पानी दो के नारे। बफर जोन के मकीनों ने सखी हसन हाइड्रेंट का घेराव कर लिया। शहरियों का कहना है लोगों को पानी नहीं मिल रहा, लेकिन टैंकरों में मुसलसल भरा जा रहा है। वाटर बोर्ड हुक्काम की यकीन दहानी पर लोग मुंतशिर। दोबारा आने की धमकी भी दे डाली। बलोचिस्तान के इलाके हरनाई में तूफानी बारिश, नालों में तुगयानी, हिफाजती बंद टूट गए। दुकानों और घरों में सैलाबी पानी दाखिल। दर्जनों मकानात मुनहदीम। एफसी, लीवेज और पुलिस इमदादी कार्रवाई में मसरूफ। उधर लाहौर समेत पंजाब भर में वक्फे से बारिश ने मौसम सुहाना कर दिया। कई शहरों में बारिश के बायस छतें गिर गईं। मुतअद्दिद अफराद जख्मी। सऊदी अरब के जुनूब में वाक़े एबहा एयरपोर्ट पर हौसियों का ड्रोन हमला। 1 शख्स हलाक, 7 जख्मी। अरब इत्तेहाद का कहना है हौसियों के दहशतगर्द हमले में 1 शख्स शामी शहरी हलाक हुआ। शामी फौज की सुबह अदलिब के शहर सराकब में फजाई कार्रवाई। 9 अफराद जाँ बहक।
जाँ बहक होने वालों में 6 बच्चे और एक खातून शामिल। हमला बागियों के जेर कब्जा इलाके पर किया गया। ईरान अमेरिका कशीदगी कम न हो सकी। अमरीकी सदर का कहना है कि ईरान को किसी हमले का इंतबाह नहीं किया। अमरीकी वजीर खारजा बोले खलीज में कशीदगी कम करने के लिए ईरान से मुज़ाकरात चाहते हैं। अमाराती वजीर खारजा का कहना है अमरीका और ईरान के दरमियान तनाव का खात्मा जरूरी है। डेप्यूटी स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट कहते हैं अमरीका ईरान को झुका नहीं सकता। भारत में अक़लियतों को निशाना बनाने का सिलसिला न थम सका। झारखंड में इंतहा पसंदों ने नौजवान को तशद्दुद का निशाना बनाकर कत्ल कर दिया। तबरेज अंसारी को 18 घंटों तक तशद्दुद का निशाना बनाया गया। पुलिस ने जख्मी को अस्पताल की बजाय थाने में बंद कर दिया। अमरीकी महकमा खारिजा के मुताबिक भारत में अक़लियतों पर जिंदगी तंग हो गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। 92 न्यूज़ के साथ मैं हूं अम्मान अली खान। मैं हूं सना ताहिर। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको हम खबर देंगे कराची के इलाके नॉर्दर्न बाईपास खुदाबख्श गोट में पुलिस मुकाबला हुआ है। फायरिंग के तबादले में 3 दहशतगर्द मारे गए हैं। पुलिस के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान मुलजिमों ने फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में 3 दहशतगर्द मारे गए जबकि 2 फरार हो गए। दहशतगर्दों से खुदकुश जैकेट, भारी असलहा भी बरामद हुआ है। पुलिस का यह कहना है कि दहशतगर्द कराची में दहशतगर्दी की मंसूबाबंदी कर रहे थे। कराची से नुमाइंदा 92 न्यूज़ औरंगजेब जब्बार हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। औरंगजेब, बताइएगा इस वाक़े से मुताल्लिक मजीद क्या डिटेल्स हैं आपके पास? जी हाँ, बिल्कुल। देखें, आज अलग सुबह साइड सुपर हाईवे पुलिस और हसास इदारों ने जो है वो खुफिया इतला पर हाजी खुदाबख्श गोट में एक घर पर छापा मारा। जब पुलिस ने इस घर पर छापा मारा तो ये बताया जा रहा है कि अंदर से मौजूद दहशतगर्दों ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद पुलिस की जानिब से भी जवाबी कार्रवाई की गई और उससे जवाबी कार्रवाई में जो है वो 3 दहशतगर्द मारे गए हैं जबकि उनके 2 साथी फरार होने में कामयाब हो गए हैं। पुलिस का ये कहना है कि हलाक होने वाले दहशतगर्दों के कब्जे से खुदकुश जैकेट, असला और दस्ती बम बरामद हुआ है। हलाक होने वाले तीनों दहशतगर्दों की लाशों को शनाख्त और ज़ाब्ते की कार्रवाई के लिए अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल किया है जबकि 2 मफरूर दहशतगर्दों की तलाश फिलहाल जारी है। मकामी पुलिस जो है वो जो अफसरान इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं उनका ये कहना है कि इससे तमाम तर मुकाबले के हवाले से जो पुलिस के आला हुक्काम है वो सुबह जो है वो ब्रीफिंग देंगे बाकायदा। और अभी इस वक्त मैं आपको बताऊं कि मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि किस तरह से पुलिस की मोबाइलें और बीडी का अमला जो है वो यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि जाए वकुआ पर मौजूद जो बारूद और असला है उसे चेक किया जा रहा है और तमाम जो अतराफ का इलाका है उसे स्वीपिंग की जा रही है ताकि उसे क्लियर करके यहाँ से पुलिस की नफरी को हटाया जा सके। अच्छा औरंगजेब जब्बार, जिस तरह से आपने बताया कि सुबह के वक्त ही जब सुबह होगी तो उसके बाद ही कोई जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या इन दहशतगर्दों की शनाख्त के हवाले से बताया जाएगा और जो दीगर 2 दहशतगर्द फरार हो गए हैं उस हवाले से पुलिस की जानिब से क्या मौक़िफ़ अपनाया गया है, उनको कब तक गिरफ्तार कर लिया जाएगा? जी देखिए, उनका पुलिस हुकाम का यही कहना है कि मफरूर जो हुए हैं इस मुकाबले में दहशतगर्द, कोशिश यही है कि जल्द उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए। अलबत्ता अभी फौरी तौर पर जो 3 हलाक दहशतगर्द हैं उनकी शनाख्त नहीं हो सकी। ये पुलिस हुकाम का ये कहना है कि कोशिश कर रहे हैं कि जल्द अज जल्द जो है वो उनका शनाख्ती अमल मुकम्मल किया जाए। और ये बताया भी जा रहा है पुलिस के अफसरान की जानिब से कि ये दहशतगर्द जो है वो कराची में कुछ दहशतगर्दी के मंसूबे की मंसूबाबंदी कर रहे थे जिसके लिए वो यहाँ पर आकर छुपे हुए थे। और औरंगजेब आपने हमें तफसीलात से आगाह किया। आते हुए एक और अहम खबर शामिल करेंगे। शहर कायद से ही कराची की दहली कॉलोनी में निजी अस्पताल इंतजामिया की बेहिसी सामने आई। बर वक्त एम्बुलेंस फराहम न करने पर मरीजा दम तोड़ गई। अहले खाना का अस्पताल इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज। अहले खाना ने इल्जाम आयद किया कि अस्पताल इंतजामिया ने तिब्बी इमदाद फराहम की और न ही एम्बुलेंस मुहैया की गई।
जी बिल्कुल, कराची की दहली कॉलोनी जहां पर निजी अस्पताल में इंतजामिया की बेहिसी सामने आई। बर वक्त एम्बुलेंस फराहम ना करने पर मरीजा जान की बाजी हार गई। जबकि आपको ये भी बताते चलें कि इस वक्त अहल खाना की जानिब से अस्पताल इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज किया जा रहा है और अहल खाना की जानिब से ये इल्ज़ाम लगाया गया है कि अस्पताल इंतजामिया ने बर वक्त तिब्बी इमदाद फराहम की और ना ही एम्बुलेंस फराहम की गई।